नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है भिन्न फ्रैक्शन। भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न के क्वेश्चनों को कैसे हल किया जाता है, भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग आज हम सब सीखेंगे। आप बिल्कुल ध्यान से, आपका ध्यान बिल्कुल व्हाइट बोर्ड पे होना चाहिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। आपका ध्यान बिल्कुल व्हाइट बोर्ड पे होना चाहिए। फ्रैक्शन, भिन्न। भिन्न क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए। भिन्न एक ऐसी संख्या होती है, भिन्न एक ऐसी संख्या होती है जो किसी संपूर्ण चीज का कोई भाग निरूपित करती है। भिन्न एक ऐसी संख्या होती है जो किसी संपूर्ण चीज का कोई भाग निरूपित करती है। लिख देते हैं। भिन्न भिन्न एक ऐसी संख्या होती है जो किसी संपूर्ण चीज का कोई भाग निरूपित करती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेब है, 4 लोगों में बांटना है तो 4 भाग कर देंगे। ऐसे 1/4 भाग हो जाएगा। ये क्या हो गया, यही हमारा भिन्न है। समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलिए, भिन्न के 2 पार्ट होते हैं, चलिए उसको भी हम बता देते हैं। भिन्न के 2 भाग होते हैं। भिन्न के भाग, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन। पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन, पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न के 2 भाग होते हैं मुख्यतः। जैसे मान ली भिन्न के 2 भाग, पहला भाग होता है अंश, दूसरा भाग होता है हर। जैसे मान लीजिए हम कोई भी भिन्न ले लेते हैं। जैसे 5/4, ये हमारा एक भिन्न है। इसके भिन्न के 2 पार्ट होते हैं। ऊपर वाला, ये जो ऊपर का है, ऊपर का अंश होता है और नीचे का हर। ऊपर अंश नीचे हर, तो हम क्या समझेंगे, 5 क्या हो गया, अंश हो गया, और 4 क्या है, हर है। आप सबको समझ में आ गया होता है। भिन्न के 2 भाग होते हैं, ऊपर का भाग अंश होता है, नीचे का भाग हर होता है। चलिए, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन लेते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा। इस पे आधारित हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हम भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़, जैसे मान लीजिए हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। 4/3 प्लस 2/3। सबसे पहले जोड़ को हमको क्या करना होता है, सबसे पहले हम ऊपर को हम जानते हैं अंश होता है, नीचे को हर। सबसे हम पहले चेक करते हैं नीचे के अंश दोनों भिन्नों में बराबर तो नहीं है। देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। अगर बराबर होते हैं तो ऊपर को वैसे जोड़ देते हैं। तो 4 + 2 लिख के 3 लिख देंगे। 6/3 = 2। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नीचे का अगर हर समान हो तब एक क्रिया करेंगे। अगर हर समान नहीं हो, जैसे हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। 3/4 प्लस 1/3
3। मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया, नीचे का हर समान नहीं है, तब कैसे हम हल करेंगे? इसको भी हल करने के दो तरीके हैं। चाहे तो आप तिर्यक गुणा से हल कर लीजिए, चाहे तो आप एलसीएम से निकाल लीजिए। चाहे तो आप एलसीएम से भी निकाल सकते हैं, चाहे तो आप तिर्यक गुणा से। एलसीएम से निकालेंगे, एलसीएम से भी निकाल सकते हैं, तिर्यक गुणा से भी निकाल सकते हैं। एलसीएम से चलिए नीचे 3 और 4 का एलसीएम लेना अगर नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से निकाल लीजिएगा। 4 और 3 का एलसीएम सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, जो नहीं कटेगा उसको ऐसे छोड़ देंगे। 2 से काटेंगे 1, 3 से काटेंगे 1 1, 3 दूना 6 दूना 12। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 12। अब 12 में ये नीचे का भाग दे देंगे, 12 में 4 से भाग देंगे तो 3 हो गया, और जो 3 आएगा ऊपर वाले 3 से गुणा कर देंगे। 3 गुणे 3 प्लस है तो प्लस। अब देखिए 12 हो गया, 12 में 3 का भाग देंगे तो 4 हो गया, और एक का गुणा 1 गुणे 4, दिस इंप्लाई कितना हो गया? 3 त्रिक का 9 और 4 13, 13/12। यही हमारा आंसर हो गया। चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे तो आप तिर्यक गुणा से भी कर सकते हैं। चलिए तिर्यक गुणा से पहले सबसे पहले इसका गुणा इसमें करेंगे। 3 का गुणा 3 में 9 हो गया, प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 4 गुणे 1 करेंगे तो 4 हो गया, इसका गुणा इसमें करेंगे, नीचे का गुणा नीचे में कर देंगे, बटे करके 3 चौक 12, क्या हो गया? 9 4 13/12। यही हमारा आंसर। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, चाहे तो आप एलसीएम से भी कर सकते हैं। चलिए हम कुछ और लेते हैं, और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, नंबर 3, 3/5 प्लस 1/7। आप चाहे तो तिर्यक गुणा से करिए, चाहे तो एलसीएम से करिए, बात वही होगा। चलिए तिर्यक गुणा से करते हैं। 7 का गुणा 3 में करेंगे, 7 गुणे 3 प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 5 का गुणा 1 में करेंगे, 1 गुणे 5/7 5 35, क्या हो गया? दिस इंप्लाई 7 त्रिक 21 प्लस 1 पंचे 5/35, यहां से क्या हो गया? 26/35। यही हमारा आंसर है। आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए हम कुछ अब घटाने के क्वेश्चन ले लेते हैं। भिन्न का घटाना। चलिए जैसे हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, 3/2 प्लस -1/2। सबसे पहले हम देखेंगे अगर हर बराबर है तो जैसे पहले जोड़ की क्रिया में किए हैं वैसे इसमें भी कर देंगे। देखिए यहाँ हर बराबर है तो ऐसे लिख देंगे 3 - 1/2, तो क्या हो गया? 2/2 = 1। यही अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए नंबर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 5/6 -3/4। चाहे तो आप इसका एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं, चाहे तो आप तिर्यक गुणा से कर सकते हैं। चलिए हम तिर्यक गुणा से करते हैं। 4 का गुणा 5 में, 4 5 6 20, यहाँ माइनस है तो माइनस, 6 गुणे 3 6 त्रिक 18 बटे 6 चौक 24। इसको देखिए 20 में से 18 घटाएंगे तो 2/24। इसको काट दीजिए, 2 1 2, 12 दूना 24, क्या हो गया? 1/12। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम तीसरा प्रश्न लेते हैं। नंबर तीसरा प्रश्न लेते हैं, 5/8 -3/6। चाहे तो आप इसका एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं, चाहे तो आप तिर्यक गुणा का। सबसे सरल तिर्यक गुणा से करिए। 6 का गुणा 5 में, फिर इसका गुणा इसमें, फिर नीचे का गुणा नीचे में। 6 पंचे 30, माइनस है तो माइनस, 6 8 त्रिक 24 बटे 6 8 48, घटा देंगे 6/48। 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 24, 3 से कट जाएगा, 3 1 3, 3 1 3, 3 8 24, कितना हो गया? 1/8। यही क्या है? आंसर है। चलिए भिन्न का घटाना,
हो गया, जोड़ भी हो गया। चलिए अब गुणे पे हम क्वेश्चन लेते हैं। गुणा का तो सबसे सरल होता है, भिन्न का गुणा। जैसे मान लीजिए कोई 3/5 गुणे 3/6, तो इसमें कुछ करना नहीं होता है, ऊपर का गुणा ऊपर कर दीजिए, नीचे का गुणा नीचे कर दीजिए। अगर कुछ कट रहा है तो काट भी सकते हैं। देखिए यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 6 है, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, ऊपर का गुणा ऊपर 3 गुणे 1, 3 गुणे 1 बटे 5 गुणे 2, 5 गुणे 2 क्या हो गया 3/10। यही क्या है अपना आंसर है। चलिए ये पहला क्वेश्चन था। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 6/7 गुणे 3/9, इसको हल करेंगे। देखिए कट जा रहा है, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 दूनी 6, क्या हो गया 2 का गुणा 1 में 2/7 गुणे 1 7। यही क्या है अपना आंसर है। आप कितने भी भारी संख्याओं का कर सकते हैं, ये तो थोड़ा थोड़ा आसान सा ले रहे हैं, बाकी आगे जब बताएंगे तो और बड़ा बड़ा क्वेश्चन लेंगे। चलिए अभी ले लेते हैं। 3/7 गुणे 4/15 गुणे 3/16। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ 14 है। चलिए 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 5 15 हो गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो गया, 2 एकम 2, 2 8 16 हो गया। क्या बचा 3 गुणे 1, 3 गुणे 1 बटे 8 गुणे 5 गुणे 1, 8 5 40, क्या हो गया 3/40। यही क्या है अपना आंसर है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम भिन्न का भाग ले लेते हैं। भिन्न का भाग भी उसी तरह एकदम सरल है। चलिए भिन्न का भाग, चलिए भिन्न का भाग जैसे 3/6 भागे 4/5, यही भिन्न का भाग मान लीजिए है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऐसे लिख देंगे 3/6, ये जो भाग का चिन्ह है इसको गुणा कर देंगे, और ये जो संख्या है पलट देंगे, ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर कर देंगे, पलट के मतलब 5/4 हो गया। अब हल कर देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5/4 दूनी 8। यही क्या है अपना आंसर है। आपको समझ में आ गया होगा। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन चाहे जितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम मान लीजिए 11/3 भागे 33/6 ये क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको तो वैसे रहने देंगे 11/3, इसको हम गुणे में तुरंत बदलेंगे, इसको ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर 6/33। अब काट देंगे, चाहे तो आप गुणा करके भी सरल कर सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट काट दीजिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 एकम 11, 11 3 33, क्या हो गया 2/3। यही क्या हो गया अपना आंसर। क्या हो गया 2/3 आंसर हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलिए ये क्वेश्चन और ले लेते हैं। 25/16 भागे 50/32। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको तो ऐसे रहने देंगे, 25/16 भाग को तुरंत गुणा में करेंगे, ऊपर का नीचे 32/50 काट देंगे। 25 एकम 25, 25 दूना 50, 16 एकम 16, 16 दूना 32, 2 से 2 कैंसिल, क्या एक आंसर आ गया। आप बिल्कुल फास्ट तरीके से कर सकते हैं, केवल आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बिल्कुल उसके बाद आप एकदम सरल तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल कोई टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल आप एकदम सरल तरीके से कर सकते हैं। चलिए हम 2-3 क्वेश्चन दे देते हैं, आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। नंबर 1 क्वेश्चन 3/4 प्लस 1/5। नंबर दूसरा 3/2 माइनस 1/5। नंबर तीसरा 3/6 गुणे 4/7। नंबर चौथा 5/16 भागे 32/10। ये आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है।
आप बिल्कुल बताइएगा मेरी ये क्लास कैसी लगी। आप उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको बहुत बढ़िया लगी होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ हम आपको इन सभी क्वेश्चनों के PDF देंगे, आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल डाटा स्टडी ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उम्मीद करते हैं आज का यह सेशन आप सभी को समझ में आया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जो ना समझ में आए कमेंट करेंगे, इनका सबका हमको हल बताएंगे कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। चलिए आज के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।